और ये हमारे शंकर जी का पर्वत है, कैलाश पर्वत। चैनवा लेके चल गया। शिवरात्रि आने वाला है, क्या कभी आपने गलती से अपने देश में किसी को सुना है कि हम अपना कैलाश पर्वत लाएंगे? अब मांगबे नहीं करते, ले हिम्मतें तोड़ देता है सब। कैलाश पर्वत तो उनका मेन पर्वत है, लेकिन उनको सबसे प्रिय जगह अगर कोई लगता है कैलाश, और नीचे का मानसरोवर झील। सिंधु जल समझौता के तहत सिंधु नदी के हम कितना % पानी यूज करते हैं? 20%, 20%। कितना %? अब यहाँ देखो बाबू, हम लोग यहाँ से बनाते हैं, सिंधु नदी चलते हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। किस झील से निकलेगी? मानसरोवर झील से। और ये हमारे शंकर जी का पर्वत है, कैलाश पर्वत। चाइना लेके चल गया। हाँ, चाइना लेके चला गया। कैलाश पर्वत को चाइना लेके समझा गया। क्या कभी आपने गलती से अपने देश में किसी को सुना है कि हम अपना कैलाश पर्वत लाएंगे? अब मांगबे नहीं करते, ले हिम्मतें तोड़ देता है सब। नहीं समझे? शिवरात्रि आने वाला है, किसी के मुंह से किसी कहिएगा कैलाश मानसरोवर, भाई शंकर जी का नाम है कैलाश पतिनाथ, उनको कहा ही जाता है कैलाश पतिनाथ। कैलाश पर्वत तो उनका मेन पर्वत है, बाकी पे तो कभी कभी ऐसे उनका तो अपना मर्जी कहीं हो जाए, लेकिन उनको सबसे प्रिय जगह अगर कोई लगता है कैलाश, और नीचे का मानसरोवर झील। कौन ले गया? चाइना। कौन ले गया? चाइना लेके चला गया। और हम लोग उसको बोलबो नहीं करते कि हमारा है। इतना ना चाइना टेक्नोलॉजी में आगे चल गया, पैसा में आगे चला गया, जिसका कोई हद नहीं। असल में वहाँ डेवलपमेंट में एक और रीजन है ना, नास्तिक है सब ज्यादा। सब तो जो नास्तिक रहता है ना, वो कोनो चीज में नहीं मानता है, खाली उस पर रिसर्च करेगा, ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे। और अपने यहाँ तो ऐसे बहुत, खैर वो तो अपना अलग चीज है। आस्तिक होना अच्छी चीज है, अंधविश्वासी होना खराब चीज है। और कोई तारा टिमटिमा रहा है, कह दो तो दादाजी है, नहीं समझा गया। कह दो चांद पे कोनो ना खीर बना रहा है कोई, ऐसे चंदा मामा दूर का। तो अपने यहाँ तो ये सब चीजें भी तो ज्यादा है ना। कैलाश पर्वत कहाँ है? चाइना में। यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, सीधे इंडिया में प्रवेश करती है और चली जाती है इंडिया पार करते हुए पाकिस्तान। कहाँ चली गई? और कराची के पास जाके अरब सागर में मिल जाती है। कराची के पास जाके कहाँ मिल जाती है? अरब। बताइए कौन सी नदी है? हाँ, सिंधु नदी है। कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी है। सिंधु नदी है। किसी को दिक्कत? सिंधु नदी है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अब यहाँ कश्मीर से एक और नदी निकलती, नाम है उसका झेलम। ये इंडिया के पास जाती है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना देती है। इंडिया पाकिस्तान का क्या बनाती है? बॉर्डर बना देती है। क्या नाम है? झेलम। क्या नाम है? झेलम। झेलम के नीचे से निकलती है चिनाब नदी। कौन सी नदी? हिमाचल के ऊपरी भाग से निकलती है चिनाब नदी, और जाके किसमें मिलती है? सिंधु में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब कहाँ से निकलती है? हिमाचल से। और किसमें जाके मिलती है? सिंधु में। और इसमें दो नदियां आके मिल जाती है। ऊपर से आएगी झेलम, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना के झेलम किसमें मिलेगी? चिनाब में। अभी भी हम इस बॉर्डर को झेलिए रहे हैं, नाम याद रखिए, झेलम। हम किस बॉर्डर पे सबसे ज्यादा झेलते हैं? पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो झेलम नदी किसका बॉर्डर बनाएगी? इंडिया पाकिस्तान। अब वहीं पे बॉर्डर है, नदी उस पर पाकिस्तान, नदी इस पर इंडिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नदी उस पर भैंस लड़ा रहा है सब, नदी इस पर एजुकेशन हो रहा है। हम लोग अभी भी एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिए हैं, उन गधों के तुलना में, चाइना की तुलना में नहीं। उनके तो हमारी बर्बादी का कारण एक बड़ा बना ना कि हमने तुलना किससे करने लगे? पाकिस्तान। अब तुम ही तुलना करोगे कि हम मैट्रिक के लड़का से ढेर पढ़ेंगे तो जो गई हो तुम, तो काम खत्म तुम्हारा। तो हमने वही गलती कर लिया वहीं पे। और चाइना कभी इंडिया की ओर देखा ही नहीं, उसने कहा कि हमको अमेरिका की बराबरी करना, इसलिए वो कभी अमेरिका की ओर देखा, इंडिया की ओर देखा भी नहीं। सीधे कहाँ निकला? अमेरिका की ओर निकला। आज अमेरिका को किसी से दुनिया में डर लगता है तो चाइना से डर। सोचिए, अमेरिका को डर लगता है, और सही में उनका व्यवस्था कर देगा ये चाइना। अब तो हम लोग ड्रोन वगैरह भी बना रहे हैं, पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में ड्रोन का, अब देखिए टर्की, यूक्रेन जैसा छोटा देश ड्रोन के मामले में कितना घुटना पिला दिया किसको? रूस। ये मार के परमाणु खत्म करना चाहिए। आगे देखते हैं, बोलिए ये देश। हाँ, झेलम। ये यहीं से एक और नदी निकलती है, सतलज। कौन सी नदी? सतलज। किसमें जाके मिलती है? सतलज जाके किसमें मिलेगी? चिनाब। सतलज किसमें मिलेगी? मानसरोवर झील से। बताइए, ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के निचले भाग से कौन निकलेगी? सतलज। और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से निकलेगी, और कश्मीर होते हुए जाके किसमें मिलेगी? सिंधु में मिलेगी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब है या सतलज? और सतलज किसमें जाके मिलती है? सतलज जाके मिलती है चिनाब में। यहाँ एक हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे बीचों बीच में यहाँ से एक नदी निकलती है, ब्यास नदी, और जाके किसमें मिल जाता है? सतलज। कौन सी नदी? ब्यास नदी। और यही हिमाचल के इस वाले एरिया से निकलती है रावी नदी, जो किसमें जाके मिली है? चिनाब में। ये हो गई कौन सी नदी? रावी। पंजाब के ऊपरी भाग में रावी, निचली भाग में सतलज,
ऊपर में रावी, नीचे में सतलज, बीचों बीच में ब्यास, बीचों बीच में ब्यास। सिकंदर की सेना इसी नदी को पार नहीं किया था। सिकंदर की सेना इसी नदी को पार नहीं, सिकंदर की सेना यहां से लौटी है। सिकंदर की सेना यहां से अगर हम वर्तमान भारत की बात करेंगे तो सिकंदर वर्तमान भारत में नहीं आया था, लेकिन अगर आप अखंड भारत की बात कीजिएगा तो अखंड भारत तो यहां तक था। तो हम लोग मिला जुला बोल देते हैं कि अखंड भारत भी मेरा था, लेकिन सिकंदर वर्तमान भारत पे नहीं आया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया किसी को दिक्कत? तो वर्तमान भारत के हिसाब से वो नहीं आया था। अच्छा, वर्तमान भारत में भी देखिए घुस गया था पंजाब में, तो यहां से लौटा नदी के किनारे से। कौन? सिकंदर। उस समय जितना खोज हुआ था उस समय के हिसाब से सिकंदर कब्जा कर लिया था, बाद में बेचारा मर उड़ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद तो यहाँ अशोक का साम्राज्य इतना बड़ा आया कि यहाँ पे बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। उसके बाद वाला कोई, अशोक के बाद वाला कोई संभालने वाला था ही नहीं। अब भैया राजा का मतलब होना चाहिए था युद्ध वगैरह करे, युद्ध त्याग दिया। जो राजा युद्ध त्यागा है खत्म हो गया उसका कहानी। आगे बढ़े।